So let's start with a new chapter today, chapter number 6, application of derivatives. It's a very important chapter from examination point of view, and it's very interesting as well. We'll learn a lot of new things. So let's start. It's AOD. Today we'll be talking about tangents and normals first. The first thing that we are talking about is tangents and normals. This is related to exercise 6.3. Okay, so let's start karunga main. Now, tangents and normals are what? Are straight lines. तो जो भी रूल्स हमारे स्ट्रेट लाइंस पे एप्लीकेबल है वो सारे के सारे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पे भी एप्लीकेबल होंगे. लेट मी जस्ट टेक अ क्विक एग्जांपल. लेट्स से ये एक पैराबोला है. दिख रहा है सबको एक पैराबोला? नाउ मैं कहता हूं ये पॉइंट है और इस पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट बनाया. टेंजेंट सबको समझ में आता है क्या होता है? यस सर. यस. तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है. ये जो पॉइंट है विच इज कॉमन बिटवीन टेंजेंट एंड द कर्व, इसको हम बोलते हैं कर्व. एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्या बोला जाता है इसे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. बात समझ में आती है? सो लेट्स से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है यहाँ पे? x1, y1. एनी प्रॉब्लम एनीवन? नाउ इसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन बना दूं तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं. इससे अगर मैंने परपेंडिकुलर लाइन बनाई तो मैं इसे क्या कहूंगा? नॉर्मल. तो क्या हमें समझ में आता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या है? Yes. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं मोस्टली, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. नाउ मैं एक छोटी सी बात पहले स्टैब्लिश कर देता हूं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है क्या. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दो तरीके से डिफाइंड है. पहला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स of tangent and curve. Yes or no? Point of intersection of tangent and curve क्या मुझे point of contact देगा? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक, या फिर मैं बोल सकता हूँ उसे point of intersection of normal and curve. Yes or no? कि normal और curve का भी point of intersection क्या बोला जाएगा? Point of contact बोला जाएगा. Any problem anyone? No, sir. No, sir. मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ. अच्छा, किस किस को पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं दो चीजों के बीच में? हाउ डू वी फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू थिंग्स? बोले. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? सिंपल आंसर, सब्स्टिट्यूशन. बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा पॉइंट जो दोनों कर्व्स अप्लाई करे, और वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन से मिलता है हमको कि भाई दोनों इक्वेशंस एक साथ सैटिस्फाई हो जानी चाहिए. लेट मी टेक अ क्विक एग्जांपल. लेट्स से मैं कहता हूं y = x + 1 है एंड मेरे पास एक कर्व है y = x² + 1. ये कर्व है और ये टेंजेंट है लेट्स से, और मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है. तो व्हाट विल आई डू? सब्स्टिट्यूट. y की वैल्यू x + 1 पुट किया. x + 1 = x² + 1. तो +1 से +1 कैंसिल. x² - x = 0. हमेशा कभी भी कैंसिल नहीं करना, सबको एक साइड में लाना है, = 0 करना है, फैक्टराइज करना है, देन आंसर फाइंड आउट करना है. यस और नो? Yes. Yes, तो sir. x कॉमन लिया, x - 1 = 0. तो x की वैल्यू या तो 0 या फिर x की वैल्यू 1. यस और नो? Yes. देखो, Yes. अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या? यस, बिल्कुल निकाली जा सकती है. Yes, sir. और x की वैल्यू अगर 1 है तो भी y की वैल्यू निकाली जा सकती है. तो मेरे पास दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहे हैं. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. No, sir. गुड. नाउ यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं? मैं एक गलती बता देता हूँ. यहाँ पे x² = x में क्या करते हैं? x से x कैंसिल, तो x की वैल्यू 1 आती है सिर्फ उनकी. x का वैल्यू 0 आता ही नहीं है. तो वो गलती हम करेंगे क्या? No. No, We will sir. never make this mistake. We will always, जब भी कभी इक्वेशन सॉल्व करना है, what will we do?
सब कुछ एक साइड लेंगे, इक्वल्स टू में 0 आना चाहिए, फैक्टराइज करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व। इस चैप्टर में पर्टिकुलरली ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। सो मैं ये प्रॉब्लम नहीं जानना चाहता लास्ट में कि सर मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने नहीं आता। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बेसिक सब्स्टिट्यूशन, यस और नो। सबको समझ में आ गई क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now sir. let's talk about a few things about straight lines जो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन एक बार फिर से बात कर लेता हूँ। लास्ट ईयर की चीजें हैं, मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? इक्वेशन लिखने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है, पॉइंट एंड अ स्लोप। तो y minus y1 is equals to m x minus x1. Yes or no? Yes. Yes, sir. If two lines are parallel, then m1 is equals to m2. एंड अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है? m1 m2 is equals to -1. Any problem anyone? No, sir. Everyone is okay? Yes, sir. Yes, sir. Angle between two lines कैसे निकालते हैं? कि tan theta is equals to mod में m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Yes or no? Yes. Yes, sir. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। इंटरसेप्ट समझ में आता है सबको? इंटरसेप्ट क्या होता है? जैसे जो भी लाइन जहाँ पे भी x एक्सिस को और y एक्सिस को कट करती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट्स कहते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये y इंटरसेप्ट हो गया और ये x इंटरसेप्ट हो गया। इस पे अगर हमें पता है that a line makes equal intercepts, क्या मतलब होता है इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन? कोई बताएगा? Sir, slope is equal to 1. Slope is equals to -1 it would be. इसका रीजन क्या है? देखें इसका रीजन क्या है। देखो अगर ये लाइन इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाती है तो ये 0, a है और ये a, 0 है। तो मैंने दोनों के इंटरसेप्ट्स a और a ले लिए, तो इसका स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus x1 भी मिलता है कि अपने को दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप। तो a minus 0 upon 0 minus a, that is -1. बात समझ में आती है क्या सबको? तो ये अंडरस्टैंडिंग सारी क्लियर होनी चाहिए हमें लास्ट ईयर वाली, तो दैट जब हम इस साल अप्लाई करेंगे इन सारी चीजों को तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा। Am I making myself clear here? Yes, Yes. sir. ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। अगर मैं बोलूं a line intersects x axis, तो इसका क्या मतलब हो गया? y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई भी लाइन ही नहीं, कोई भी कर्व भी अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो हम उसे क्या कहेंगे? y कोऑर्डिनेट विल बी 0. सिमिलरली अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0. 0. बात समझ में आती है क्या? तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमारे काम आएंगी, और अगर कोई छोटी मोटी चीज काम आएगी तो मैं और साथ साथ में बताते जाऊंगा, बट ये सारी चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. नाउ No, sir. कमिंग बैक टू टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, मैंने ये डायग्राम बनाया था, मैं यहीं पे वापस आता हूँ। मैंने कहा टेंजेंट्स और नॉर्मल्स हमें समझ में आया क्या होता है। टेंजेंट एक लाइन है, टेंजेंशियल लाइन किसी भी कर्व पे, और उससे परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल होती है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो इससे टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन तो सर ये भी है, लेकिन क्या ये नॉर्मल होगी? क्या मैं इसे नॉर्मल कहूंगा? नहीं। No, sir. No, द sir. नॉर्मल मस्ट आल्सो पास थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Good. तो अभी हम ये वाला डायग्राम रखते हैं ना। लाइन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है? पॉइंट और स्लोप। पॉइंट 99% तुम्हें इजीली मिल जाता है, और स्लोप अब बहुत ज्यादा इजीली मिलेगा तुम्हें। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय dy by dx एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो dy by dx की वैल्यू होती है वो मुझे क्या देगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, किसी को कोई sir. प्रॉब्लम है?
No, sir. और मुझे बताओ एक बार No, स्लोप sir. ऑफ टेंजेंट मिल गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, Because yes, sir. slope of tangent into slope of normal will be equals to -1. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सबको Yes, समझ में sir. आया? So how we are connecting derivatives and tangents and normals? कि भाई derivatives का क्या use है? Derivatives is used to give me the slope of the tangent. Very 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 important. कि differentiation हमने कहाँ use किया? Slope निकालने में, dy by dx निकालने में. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. चलो लेट मी टेक अ क्विक एग्जांपल. बढ़े आगे? ये समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट कि क्या कॉन्सेप्ट पे बिल्ड करेंगे हम ये पूरा Yes, sir. एक्सरसाइज? गुड. Yes, sir. Yes, चलो Yes, लेट्स sir. स्टार्ट विद एग्जांपल्स क्विकली. मेरे साथ साथ करते रहेंगे, ओके? कोई भी चुप नहीं रहेगा. एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. मैं कहता हूं फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to x cubed plus 2x plus 1 at 1,4. अब देखो मैंने क्या कहा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. ये कर्व हो गया. एट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में. एट का क्या मतलब है कि ये जो आगे पॉइंट गिवन है ये मेरा क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. बात समझ में आ रही है क्या? yes, sir. किस Yes, पॉइंट sir. पे टेंजेंट बनानी है? Yes, sir. 1,4 पे बनानी है. तो अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है तो बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया क्या मुझे? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय 3x स्क्वायर प्लस 2 एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. किस जगह पे? यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्या मेरे को स्लोप निकालने के लिए? अभी देखो ये x पे डिपेंड कर रहा है तो मैं इसमें x की वैल्यू पुट करूंगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी गिवन बाय 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 2. 3 1s are 3 plus 2 5. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, No, sir. sir. अच्छा No, मुझे बताओ sir. स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल पाओगे क्या? व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल? -1 by. Minus माइनस 1 by लगा के 5. रेसिप्रोकल कर दो, -1/5 because slope of tangent into slope of normal will be equals to -1. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. So slope of normal will be equals to minus का 1/5, which should come very naturally to us. Now, if I talk about in the same question, if I talk about find the equation of tangent. तो मैं कहूंगा अच्छा टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए. तो स्लोप भी है मेरे पास और पॉइंट भी है मेरे पास. Yes or no? Yes, sir. So Yes, y minus sir. y1 is equals to m slope of tangent x minus x1. Any problem anyone? No, sir. अच्छा No, मुझे sir. अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी होती यहाँ पे तो मैं कैसे लिखता? स्लोप पॉइंट और स्लोप. पॉइंट तो सेम रहेगा. यस और नो? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सेम ही Yes, रहेगा Yes, sir. बट क्या बदल जाएगा? स्लोप बदल जाएगा. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. इजी कॉन्सेप्ट, वेरी बेसिक. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड. एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ, सब लोग सॉल्व करेंगे अपने आप. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. सॉरी, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को t लिखता हूँ और नॉर्मल को n लिखता हूँ मैं. ठीक है, फटाफट फटाफट के लिए. सबको समझ में आएगा ना t और n का क्या मतलब है? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स Yes, sir. टू द कर्व y is equals to 3x square plus 5 at x is equals to 2. Now देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट गिवन है. मैंने यहाँ पे y कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं है. I have not given you y कोऑर्डिनेट. So can everyone find out the y coordinate of the point of contact? अंडरस्टैंड Yes, करेंगे sir. कि ये जो कर्व है इस कर्व पे x is equals to 2 पे बात करनी है तो x is equals to 2 को इसमें पुट किया तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम? Yes. Yes, sir. y की वैल्यू 17 आ रही है क्या? सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया क्या? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No. सबको No, समझ में no, आई sir. बात? Yes, चलो sir. फटाफट इक्वेशन ऑफ Yes, टेंजेंट sir. एंड नॉर्मल निकालेंगे. पूरा सॉल्व नहीं करना, देखो इस फॉर्म में छोड़ देना जैसे मैंने ऊपर वाली फॉर्म्स में छोड़ा है ना, लिख के छोड़ देना.
फटाफट, आई एम गिविंग यू ओनली 1 minute, not more than that. If I talk about this particular question, let's talk about the slope of tangent. Let's say, so slope of tangent सबसे पहले निकालेंगे. सबसे पहला काम ही यही होगा, dy by dx, that is equals to 6x at point of contact. हमेशा ध्यान रखना कौन सा x इसमें कौन सा पुट करेंगे, हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट करेंगे. तो इसके अंदर 6 2 12 आ गया क्या स्लोप? Yes. Yes. तो Yes, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया? -1/12. माइनस का 1/12. कोई है ऐसा बच्चा जिसको ये समझ में नहीं आ रहा? Now it's easy. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो टेंजेंट की अगर मेरे को कोई इक्वेशन लिखनी है तो मैं लिखूंगा y - 17 is equals to 12 into x - 2. एंड नॉर्मल की अगर इक्वेशन लिखनी है तो मैं लिखूंगा y - 17 is equals to -1/12 into x - 2. एग्जाम में पूरा सॉल्व करेंगे. इनफैक्ट जब हम क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज की सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करेंगे. अभी हम यहाँ छोड़ रहे हैं बिकॉज वी विल ट्राई लर्न मोर. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, No, sir. sir. No, sir. No, Okay, sir. let's move on. Again, tangents and normals निकालनी है मुझे. To the curve x is equals to 2 cos theta, y is equals to 3 sin theta. At theta is equals to pi by 4. Let's see. Now, ये क्या पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, सबसे पहले तो हम कहें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चलना चाहिए. एट दिया हुआ है थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4. तो मैंने कहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? 2 into 1/√2, 3 into 1/√2. ये मैंने कैसे लिखा, सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. मैंने Yes, sir. पाई बाय 4 को इसमें पुट Yes, किया. sir. तो 2 into cos pi by 4, that is 2 into 1/√2, and pi by 4 को इसमें पुट किया 3 into sin pi by 4, that is 3 into 1/√2. Any problem anyone? No, sir. तो मेरा No, पॉइंट sir. ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया? 2/√2 and 3/√2. इसमें कोई लोड? No, sir. No, Okay. sir. Now अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट will be equals to given by dy by dx will be equals to 3 cos theta upon -2 sin theta. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी कोई प्रॉब्लम है क्या? No, sir. No, sir. Now यहाँ पे at point of contact, at point of contact में यहाँ पे पैरामीटर क्या है? थीटा. थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? Five. Pi by पाई बाय 4. तो cos थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा क्या? क्योंकि सेम होते हैं वो पाई बाय 4 पे. चलो मैं Yes. लिख देता हूँ. yes, sir. 3 into 1/√2 into -2 into 1/√2. तो 1/√2 से 1/√2 cancel. So the slope of tangent in this case will be given by -3/2. -3. Any problem anyone? No, sir. No, sir. No, sir. What will be the slope of normal here? 2 by 2/3. 2/3. 2/3. माइनस लगा के रेसिप्रोकल कर देंगे. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. Yes, sir. कोई तकलीफ किसी को भी? No, sir. No, sir. Now अब इसकी इक्वेशंस अगर लिखनी है तो इसकी इक्वेशंस भी लिख सकते हैं क्या? मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मेरे पास दोनों स्लोप्स हैं. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. Sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े. तो ये एक Yes, तरीके का yes, क्वेश्चन sir. हुआ. तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर, तुम्हें कर्व गिवन होता है, तुम्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होता है, तुम्हें टेंजेंट्स और नॉर्मल्स की इक्वेशंस लिखनी होती है या फिर स्लोप्स निकालने होते हैं, व्हिच विल बी वेरी इजी फॉर अस. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, Good. sir. Yes, sir. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. किस पे बेस्ड होता है? पॉइंट ऑफ Point of कांटेक्ट contact. निकालना है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चंस अब मोस्टली इसी फॉर्मेट पे बिल्ड होते हैं कि हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता करना है. कैसे आता है क्वेश्चन? मैं देखो एक एग्जांपल देता हूं. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. लेट्स से फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equals to 2x square plus 6x minus 1 at which slope of tangent is 14.
मैंने क्या कहा, एक ऐसा पॉइंट बताओ इस कर्व पे जहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो मैंने कहा कि अच्छा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है भाई, dy by dx होता है क्या? यस और नो? Yes, sir. चलो एक अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड करने Yes, को पहले sir. क्वेश्चन की फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व का क्या मतलब है, मुझे क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। बात समझ में आ रही है? नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय dy by dx, तो यहाँ पे मैंने कहा dy by dx क्या आ रहा है भाई, 4x + 6। अब मैंने कहा स्लोप ऑफ टेंजेंट होना चाहिए 14, 4x + 6, तो ये जो मुझे x देगा, ये x पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देगा क्या? Yes, sir. Yes or no? So what Yes, I will be sir. getting here is Yes, sir. x की वैल्यू as 2। 2. x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यू नो एक चेन चलती है, योर अंडरस्टैंडिंग कीप्स बिल्डिंग। कैसा कौन सा कर्व क्या दे रहा है, क्या मैथमेटिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो वी शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो y क्या आ गया, 2 × 2 का स्क्वायर 4 2 8, 8 + 12 20 - 1 19। Any problem anyone? No, sir. No, The sir. point that I was looking for is 2, 19। अगेन मेरी बात समझेंगे अब, देखो थोड़ा सा मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। मैंने कहा कि तुम्हें एक पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो तुम्हें एक पॉइंट निकालना है, कुछ फाइंड आउट करना है, तो तुम्हें एक इक्वेशन चाहिएगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये जो नीड है ये क्वेश्चन में सेटिस्फाइड होती है। कोई भी चीज निकालनी है, मुझे कुछ भी फाइंड आउट करना है पॉइंट, तो वो अगर कोई भी डिराइव्ड चीज है तो हमें उसके लिए एक इक्वेशन चाहिए। वो इक्वेशन हमें कहां से मिलती है, नॉर्मली स्लोप से मिलती है। कहां से मिलेगी, स्लोप से। 99% ऑफ द क्वेश्चन विल स्टॉप एट स्लोप्स। तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है कि अच्छा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है। अगर मुझे ये पता चल गया एक बार तो मैं निकाल लूंगा कुछ भी, क्योंकि मेरी इक्वेशन बिल्ड हो जाएगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो यहाँ पे मैंने स्लोप दे रखा था टेंजेंट का, तो तुमने ये अप्लाई कर दिया, तो तुम्हें पता था dy by dx से एक इक्वेशन मिलेगी मुझे, और मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी पता है, तो देखो ये एक इक्वेशन मिल गई। ये इक्वेशन मिलते ही मेरा आंसर सॉल्व हो गया। तो जो मेरा सोल्यूशन है वो कहाँ आएगा, स्लोप्स पे आएगा। कहाँ आएगा, स्लोप्स पे। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. चलो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व y is equals to x³ plus 8 at which tangent is parallel to the line y is equals to 12x plus 4। क्या कहा मैंने कि ऐसा पॉइंट बताओ इस कर्व पे, मतलब अगेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, किस sir. कर्व पे निकालना है, ये मेरा कर्व हो गया, तो मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो डेफिनेटली मुझे एक इक्वेशन चाहिए। अगर मुझे एक इक्वेशन चाहिए तो उसका इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे कहां से मिलेगा, स्लोप से मिलेगा क्या? वो जो इन्फॉर्मेशन है मुझे कहां से मिलेगी, स्लोप्स पे मिलेगी। अब अगेन Yes, sir. एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, टेंजेंट इस लाइन से पैरेलल है, तो क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे? Slope same होगा। Slope equal होगा. बिल्कुल सही, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। Yes, sir. नाउ लेट्स टॉक Yes, अबाउट sir. स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, Minus a by. -a/b, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब कुछ एक साइड लाना पड़ेगा। सो 12x - y + 4 इज इक्वल टू 0, एंड उसके बाद में हम लिखते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो जैसे एक छोटी चीज जो मैंने ऊपर स्ट्रेट लाइन पे नहीं बताई थी, अभी ऐड कर रहा हूँ कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है तो उसका स्लोप कैसे पता चलता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। दोज हु डू नॉट नो प्लीज राइट दिस डाउन बिकॉज़ वी विल बी नीडिंग इट अ लॉट। सो माइनस का 12 अपॉन माइनस का 1, दैट इज 12। Well, एनी प्रॉब्लम एनीवन? तो देखो मेरे को No, स्लोप sir. ऑफ लाइन मिल गया, तो No. स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी गिवन बाय 3x स्क्वायर। यस और नो? Yes. yes, sir. एंड Yes. स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन बाय 12, तो मुझे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिल रहा है। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, +- 2।
Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है ये बात समझने में? No, sir. No, sir. x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया. अब x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू निकाली जा सकती है. Yes, sir. 2 का Yes, sir. क्यूब 8 प्लस 8 16. एंड अगर माइनस 2 थी तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 प्लस 8 0. So these are the 2 points at which the tangent will be parallel to this line. Can we understand what is going on? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. Okay. Hello. Find a point on the curve. Y is equals to 2x square plus 7x minus 1, at which normal is parallel to the line y is equals to 3y is equals to x plus 2. Let's say. Now attempt. 1 minute. In this question, I need to find a point on the curve. Again, point of contact निकालना है. ये मेरा कर्व है और जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है वो क्या है? नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन. मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन है. स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो आ रहा है तुम्हारे पास 1/3. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी प्रॉब्लम Yes, है ये sir. बात समझने में? अगर है तो ये देख लो. लाइन को इस तरह से देखना है. x minus 3y plus 2 is equals to 0. Now slope is minus coefficient of x upon coefficient of y, तो minus 1 upon minus 3 plus 1/3. Now अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल ये है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा क्या? -3 सॉरी. -3. Yes, sir. और स्लोप Yes, ऑफ sir. टेंजेंट पे आना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से मेरे को इक्वेशन मिलेगी. इसको हम क्या लिख सकते हैं? dy/dx is equals to -3 होना चाहिए. Yes, sir. Yes, मैं sir. लिखूंगा 4x plus 7 is equals to -3. तो 4x is equals to -3 minus 7 minus का 10. x की वैल्यू आ रही है minus का 10 over Mummy. 4. That is minus का 5/2. Yes or no? Yes. Yes, sir. Now that I Yes, got the sir. value of x, can I easily find out the value of y? Yes, कोई sir. भी ये नहीं Yes, बोलेगा sir. मुझे कि सर ये 5/2 इसमें पुट करने में मुझे कितनी प्रॉब्लम आएगी. कोई प्रॉब्लम नहीं आती. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. तो 25 minus 35 minus 2 upon 2. That is, ये क्या हुआ? ठीक है. -10 -2 -12/2 minus का 6. तो minus का 5/2 comma minus का 6. This is my point of contact. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. No, सबको समझ में आती है बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay.